ओम एंड नमस्ते। बहुत से लोगों के अंदर यह सवाल मन के अंदर बार बार आता है कि मानसिक स्वास्थ्य को लेकर बेहतर कैसे किया जा सकता है। और जो हेल्थ इश्यूज होते हैं जैसे कि बॉडी के अंदर, वैसे जो माइंड के अंदर भी कई बार इश्यूज जो कि हमारे अंदर आ जाते हैं, चाहे वो आदतें हैं आपकी, चाहे वो सोचने के ढंग है, चाहे वो आपके स्वभाव जिसको आप कह सकते हैं मेरा तो नेचर ही ऐसा है, आपकी पर्सनैलिटी है, या फिर कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं जिनको लेकर आप प्रेजेंट के अंदर अच्छे से डील नहीं कर पा रहे पास्ट के नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को लेकर, या जो हमारी धारणाएं बन जाती है उन एक्सपीरियंस से, उसको चेंज कैसे किया जाए। तो यह जो क्वेश्चन है यह हर व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं चलता रहता है, प्रभावित करता है। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ कैसे बढ़ा जा सकता है, मैं उसके लिए दो तीन चीज़ें बताऊंगा। हम अपने आप को एक प्रॉब्लम के रूप में ना देखें। प्रॉब्लम के रूप में क्या होता है, अगर आपको गुस्सा ही आता है तो आपको लगता है अगर आपका गुस्सा कंट्रोल हो गया तो आपका जीवन एनलाइटेंड हो जाएगा। अगर आपका वासना, आपका कह सकते हैं लोभ हो सकता है, किसी के सेक्सुअल बहुत ज़्यादा नीड हो सकती है, या फिर किसी की अलग अलग डिजायर हो सकता है, एम्बिशियस नेचर हो सकता है। कईयों को तो पता भी नहीं होता कि वो क्या क्या पैटर्न्स अपने साथ कैरी कर रहे हैं। तो कई लोगों को नॉलेज रहती है कि मेरे अंदर ये कमियां हैं, ये मेरे अंदर चीज़ें हैं जिनसे मैं जूझ रहा हूँ, परेशान हो रहा हूँ। तो यदि ऐसी कोई भी चीज़ जिससे कोई व्यक्ति जूझ रहा है तो उसको एक प्रॉब्लम के अंदर मत देखें। वो तो एक लक्षण है। जैसे पेड़ के अंदर एक फल लगता है, कुछ चीज़ें हैं, जो चीज़ खराब होता है तो पूरा ध्यान उसी के ऊपर चला जाता है। इसके सॉल्यूशन के रूप में आप खुद से क्या कर सकते हैं, इसके लिए आपको जो समय है वर्तमान में ठीक करने का, वह है रूट्स को ठीक करना। यानी हमारी प्रॉब्लम जो भी बन रही है मन के अंदर, विचार के अंदर, व्यवहार के अंदर, हमारे स्वभाव के अंदर, वो कहीं ना कहीं पैटर्न्स हमारे अचेतन मन के अंदर दबे हुए पड़े हैं। और उस अनकॉन्शियस से हील करने के लिए, आप अपने जीवन को ठीक करने के लिए यू शुड गो फॉर सम एक्टिव मेडिटेशंस। एक्टिव मेडिटेशन सजेस्ट कुछ नाम लेना चाहूँगा। डायनेमिक इज वन ऑफ द बेस्ट मेडिटेशन, कुंडलिनी मेडिटेशन, जिब्रिस मेडिटेशन, या फिर अगर आप मेडिटेशन खुद से नहीं कर पा रहे हैं तो आप किसी प्रोफेशनल की शुरुआत में हेल्प ले सकते हैं, ताकि आप अपने अंदर उस स्थिरता के उस स्तर तक तो पहुंच सके, आप उन चीज़ों को खुद से कर पाए। तो उसके लिए आपको एक प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत पड़ेगी। जैसे मोबाइल से जिससे मैं बात कर रहा हूँ, कुछ इसके एक्सपर्ट्स होते हैं जो सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं, जो एप्लीकेशंस डिजाइन करते हैं, जो कंप्यूटर के अंदर कुछ वायरस आ जाते हैं उस वायरस को रिलीज करते हैं। तो ऐसी कुछ स्टडीज होती हैं, कुछ प्रोफेशनल्स होते हैं जो माइंड के स्तर पर पढ़ाई करते हैं, जो कि विचार को कैसे पर जो बार बार रिपीट हो रहा है उसको कैसे हम लेट को कर सकते हैं, कैसे हैबिट को चेंज कर सकते हैं। कॉन्शियसली हमें पता है कि हमारे अंदर ये चीज़ें हैं जिसको हम ठीक करना चाह रहे हैं, मगर चाहते हुए भी, जानते हुए भी फिर भी नहीं कर पा रहे, तो उसको रीप्रोग्राम कैसे करना है, वहाँ पर एक प्रोफेशनल एक्सपर्ट आपकी हेल्प कर सकता है। वो साइकोथेरेपिस्ट हो सकता है, वो हिप्नोथेरेपिस्ट हो सकता है, वो एनएलपी एक्सपर्ट हो सकता है, वो होलिस्टिक हेल्थ केयर फील्ड के अंदर कोई भी चीज़ ऐसी हो सकता है जिसने उसकी अपनी खुद का एक्सपीरियंस है, जिसकी स्किल्स हैं जो कि आपको टीच कर सकता है वो खुद से कैसे चेंज करना है। तो इसके लिए आप किसी भी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल एक्सपर्ट से अवश्य मिलें, ताकि हम उन नए तरीकों को सीख सकें। अब बारी आ जाती है इससे अगली सीढ़ी के ऊपर, जहाँ पर मानसिक रोग कई बार ऐसे हो जाते हैं कि आपको खुद के अंदर भी उस चीज़ से, अपने जीवन के अंदर एक ऐसा हो जाता है कि आपके सोचने में और आपके जो महसूस करने में या फिर चीज़ों को डील करने में, एक्ट करने में, उन सभी स्थितियों के अंदर परेशानी बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो उस स्थिति के अंदर अगर कोई भी क्लिनिकली किसी को 2 हफ्ते से ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है और वो फैमिली फ्रेंड्स के या फिर खुद से भी नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए उसको एक क्लिनिकल जो साइकोलॉजी का एक्सपर्ट होता है, एक साइकोलॉजिस्ट जिसे हम कहते हैं, उससे हेल्प लेनी चाहिए। या फिर जो साइकोथेरेपिस्ट है जो उस बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, उससे लेनी चाहिए। वो आपको असेस करेगा, वो आपको प्रॉब्लम को सुनेगा, समझेगा, और उसके बाद में
आपके लिए जो बेस्ट प्रोबेबल सॉल्यूशन है उसके लिए गाइड करेगा। इवन कई बार मेडिसिन की भी हेल्प पड़ जाती है। मेडिसिन को भी ये मत सोचिए कि वो उपयोगिता नहीं है। हाँ, किस जगह पे कितनी उपयोगिता है, वो एक प्रोफेशनल साइकेट्रिस्ट जिसकी पूरी स्टडी ब्रेन के उन केमिकल्स के ऊपर हुई है, क्योंकि हमारी बॉडी एंड माइंड जुड़ी हुई है। हमारी अगर मन के अंदर काफ़ी लंबे समय तक परेशानी है तो हमारी ब्रेन के अंदर जो हॉर्मोन्स है, जो केमिकल है, जिसको हम न्यूरोट्रांसमीटर्स बोलते हैं, उसके अंदर चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। तो ब्रेन के उन हॉर्मोन्स, उन न्यूरोट्रांसमीटर्स को कैसे सुचारू रूप से हेल्थी वे से काम किया जाए, कैसे आपका डोपामिन लेवल बढ़ाया जाए, कैसे आपका नॉन इपाइनेफ्राइन जो हार्मोन है उसको स्टेबल किया जाए, या फिर कैसे कोर्टिसोल हार्मोन जो स्ट्रेस का जो बनता जा रहा है उसको कैसे दूर किया जाए, या फिर आपके ब्रेन के अंदर बॉडी का जो एनर्जी लेवल है उसको एक बैलेंस करने के लिए माइंड के साथ में जो बेस्ट से बेस्ट मेडिसिन है वो सपोर्ट करने के लिए देता है, ताकि आप उस स्थिति तक आ जाएं, आप खुद से अपनी चीज़ों के ऊपर काम कर सकें। मगर जैसे मैंने कहा, यह भी सिम्टोमेटिक अप्रोच है। हम सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए जा रहे हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं और उसमें अच्छा भी लगता है। मगर यहीं से जो दूसरा खेल है, जो जो दूसरा पार्ट है, जो बहुत अहम है, उन पेड़ के अंदर जो जो फल है, जो सिम्टम्स है, उनको ट्रीट होने के लिए अब आपको आराम लगने लग गया। मगर फिर हमने रूट्स को देखना होता है, प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है। यानी जब तक उसकी कोर इशू को, उसकी प्रॉब्लम के मूलभूत कारणों को हम खोज के अपने अंदर से ठीक नहीं करेंगे, चीज़ें बार बार रिपीट होती चली जाएंगी। तो यहाँ पर वो जो प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट है, जो साइकोथेरेपिस्ट है, वो आपकी हेल्प करेगा उनको ठीक करने के लिए। तो बॉडी माइंड का यह बहुत अच्छा सा एक संयोग है, जो कि एक साइंस के द्वारा आप अपने खुद की लाइफ के ऊपर काम कर सकते हैं। इन दोनों को अगर आप पूरी तरह से अगर लाइफ को अच्छे जी रहे हैं, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं है, तो वास्तविक जो जर्नी शुरू होएगी, अगर थोड़ी सी प्रज्ञावान है, वो है ध्यान के जागरण के लिए। तो फिर प्यास जो रहती है, बिकॉज जैसे बॉडी की भी एक रिक्वायरमेंट रहती है, माइंड की रहती है, सोल की भी रहती है। जब हम बॉडी माइंड के दोनों रिक्वायरमेंट को, जो बेसिक हमारी नीड है, जो फिजियोलॉजिकल है, हमारी इमोशनल कॉग्निटिव नीड है, साइकोलॉजिकल नीड है, जब ये पूरी होने लग जाती है तो हमारी स्पिरिचुअल जो खुद की चेतना की है, अब व्यक्ति उस प्यास की तरफ बढ़ता है। तो उसके लिए फिर जैसे हमारे पूर्व की जो हमारी धरोहर है वो है हमारा अध्यात्म। व्यक्ति अध्यात्म के मार्ग पे आगे बढ़ता है, और जैसे जैसे वो अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के ऊपर काम करता है, तो जिसको हम स्पिरिचुअल हेल्थ भी कह सकते हैं, तो आप पाएंगे कि आप एक इंटीग्रेटेड वे से आप बॉडी माइंड सोल तीनों स्तर के ऊपर हेल्दी रहने लग जाएंगे। क्योंकि माइंड और बॉडी दोनों ही एक, ये कह लीजिए, हम चेतना के रूप में बॉडी के द्वारा काम कर रहे हैं, और माइंड के द्वारा हम अपनी लाइफ के उस फंक्शंस के द्वारा हम कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर हम अपने मूल सोर्स से, अब जिसको हम साक्षी भाव कहते हैं, बोध और जागरण से जुड़े हुए उस प्रज्ञा को अगर हम जुड़ना लग जाए, तो इन दोनों के ऊपर बदलाहट अपने आप ही आनी शुरू हो जाएगी। अब बदलाहट से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप अपने बॉडी के लेवल के ऊपर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, हेल्दी हो जाएंगे, माइंड से बहुत ज़्यादा आप इतना वो हो जाएगा कि आपका माइंड सुपरसोनिक कंप्यूटर हो जाएगा। मेरे स्पिरिचुअल लेवल के हेल्थ से मतलब है कि आप जब स्पिरिचुअली अपने ऊपर काम करते हैं, तो आप अपने शरीर की जो बेस्ट फंक्शनैलिटी है, आपकी प्रज्ञा आपको वही बताएगी कितनी नींद आपको चाहिए, कितना खाना आपको चाहिए, कितना रेस्ट आपको चाहिए, वो आपको गाइड करेगी, और आप अपने नेचुरल जो बॉडी का नेचर है उससे जुड़ पाएंगे। इवन मन के अंदर भी जो हमारा प्रोग्राम्ड माइंड है, जो कि हमारे कंडीशनिंग माइंड है, जो हम बार बार सुझाव देते रहते हैं, उससे रिपीटेटिवली अपने जीवन को आगे बढ़ने के लिए, लाइफ को चलाते हैं, वो अनकॉन्शियस बिहेवियर, वो प्रोग्राम्ड माइंड अपने आप ही गिरने लग जाएगा। तो आपके अंदर जो अपना हाईएस्ट सेल्फ एम्पावरिंग पोटेंशियल है वो अपने आप ही निकल कर आएगा। सो आप और हम इस यात्रा के अंदर अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ के ऊपर भी काम करें, ताकि हमारे और सारे जो बॉडी माइंड और जो भी हमारी सोशल लाइफ है वो बहुत ही अच्छे से हम जी पाएंगे, और वह एक ऐसा ब्लिसफुल रहेगा कि मोमेंट टू मोमेंट यू विल लिव ए हैप्पी लाइफ। जैसे बॉडी के अंदर कोई डिसीज नहीं होता, बॉडी फील नहीं होती, माइंड जब हेल्थी रहता है तो माइंड भी आपका इतना खाली रहेगा, इतना नो माइंड की स्टेट में रहेंगे कि आप अपने अंदर उस खुशी से, उस अंदर के आनंद से जब भरे रहेंगे, तो आप पाएंगे कि आपकी जो वाइब्रेशन है, जो पॉजिटिविटी है, वो एनवायरनमेंट को भी चेंज करने लग गई है।
ये एक छोटी सी कुछ क्वेश्चंस हैं कि हमको मेंटल हेल्थ क्या होती है, मेंटल इलनेस क्या होती है, और इन दोनों को प्रॉपर एक फाउंडेशनल जो आधार है उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो इन तीनों के ऊपर आप अवश्य काम करें, शुरुआत कहीं से भी। आप सभी का इस वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। और यदि आपको लगता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन जो कि रह गई है या कुछ और जो आप खुद से ऐड कर सकते हैं, बता सकते हैं, तो कमेंट्स में अपने रिव्यूज़ ज़रूर दें। और मैं आशा करता हूँ कि हम सभी इस जीवन के अंदर जो हमारा मनुष्य के रूप में जो एक बीज से जो एक फूल खिलने के लिए जो हमारे अंदर जो स्वभाव है, जो हमारी प्रकृति है, जो हमारा नेचर है, जो हमारे बुद्धत्व का होने का जो हमारे अंदर एक क्षमता है, जो हर व्यक्ति मनुष्य के हर जीव के अंदर है, उसकी तरफ हम ध्यान दें। और आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। नमस्ते।